हेलो डियर फ्रेंड्स। मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि मेरी बातें कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी को प्रभावित कर रही हैं। और अगर इन थॉट्स की वजह से किसी एक के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो दैट वुड बी माय बिगेस्ट अचीवमेंट। अब तक हम बात करते आए इनसिक्योरिटीज और फियर्स की, कि किस तरह से जो डर और इनसिक्योरिटीज हैं वो हमें हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तरह से जीने नहीं देते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द सोल्यूशन। कैसे डर को करेज में बदलना। करेज, माय डियर फ्रेंड्स, as they say, is not the absence of fear. Courage is just the ability to deal with it. तो how to get that ability? उसके आप 5 steps मान के चल सकते हैं। सबसे पहले accept it। ये मानकर चलिए कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। वो अलग बात है कि किसे किस डिग्री तक, किस लेवल तक वो परेशान करता है और कितना एक व्यक्ति उसको राइट देगा अपने आप अपनी जिंदगी को ड्राइव करने में। एक्सेप्ट करने के साथ फिर नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई इट। क्या आप जानते भी हैं आपको किस बात की इनसिक्योरिटी है, किस बात से डर लगता है? कौन सी वो चीज है जो अपने दिल की इच्छा या काम करने से आपको रोक देती है? आइडेंटिफाई द फियर, किस बात का डर है। देन थर्ड स्टेप इज फेस इट। फेस इट का मतलब है कि आइडेंटिफाई करते समय ये समझना कि क्या मेरा डर किसी रियलिटी पे बेस्ड है या फिर किसी परसेप्शन पर। इसका उदाहरण दूंगी, जैसे किसी को मान लीजिए सांप का डर है, इसलिए कि ऐसे इलाके में रहता है कि आसपास बहुत सांप है। तो ये एक सच्चाई है। इसकी वजह से वो अपने आप को सुरक्षित करेगा, ऐसी जगह में रहेगा जहां पर ऊंचाई वाली जगह हो या सिर्फ घर के दरवाजे ऐसे बने हो, और अंधेरे वाली जगह में ध्यान से जाएगा। इससे डर नहीं, इसे समझदारी कहते हैं, फर्क है। लेकिन यदि वो डर किसी परसेप्शन पे बेस्ड है, ऐसी कही सुनी बात पर या सिर्फ कंडीशनिंग की वजह से, जैसे कि भूत का डर। आप में से कितनों ने भूत देखा? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हम सब ने कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिला होता है हमें, जो कहता है कि मेरे गांव में एक बुजुर्ग से एक भूत ने बीड़ी मांगी थी। कहा होता है ना। तो बात सिर्फ इतनी सी कि समझें कि आपका जो डर है वो किसी रियलिटी पे बेस्ड है या किसी परसेप्शन पे। जैसे कि फियर ऑफ फेलियर या फिर फियर ऑफ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। ये एक अजम्पशन है हमारी कि यदि मैं फेल हो जाऊंगा किसी चीज में तो लोग क्या कहेंगे। यही रोकता है ना हमें। पर बात इतनी सी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको ये है कि हमारे अपने इस बारे में माइंड कर जाएंगे, यदि मैं फेल हो गया तो अच्छा है मैं अटेम्प्ट ही ना करूं। तो सिर्फ इतना कहूंगी कि मिलती है मंजिलें ठोकर खाकर ही, गुमराह सिर्फ वो होते हैं जो घरों से निकलते नहीं। फेसिंग द फियर्स का एक और पार्ट है अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि लिटरली ले रहे हो आप उस चीज को कि असल में समझ रहे हो। जैसे कि आजकल ये कोरोना का माहौल जो है, कहा जाता है ना कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बंदूक उठाई और चल पड़े ढूंढो कोरोना कहाँ है। वैसे तो अगर मुझे मिले तो मैं ही उड़ा दूं, नाक में दम कर रखा है। लेकिन उस चीज को समझने को कहा जाता है, उससे लड़ना। समझो उसके, उससे बचने का उपाय क्या है, किस तरह से आप कॉशियस रहकर अपना ध्यान रखकर उस चीज को अवॉइड कर सकते हो। जैसे किसी को पानी का डर हो, गहरे पानी का डर है, तो फेस करने का मतलब ये नहीं कि गए और कहीं से छलांग मार दी गहरे पानी में, तो निश्चित डूबोगे। उसको समझने का मतलब अपने आप को उसके लिए तैयार करना। आप स्विमिंग सीखेंगे तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे कि मैं उससे डील कर सकता हूँ, तो आप फिर डरोगे नहीं, वो डर कम हो जाएगा। ठीक है। अब इससे रिलेटेड बात जो आ गई कि यदि आप कहें कि एक और बड़ा डर होता है लोगों को, मौत का डर, द फियर ऑफ डेथ, द अल्टीमेट रियलिटी। इसके बारे में किसी और सेशन में बात करेंगे, क्योंकि अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। तो आज सिर्फ हम उन दूसरे डरों की अगर बात कर रहे हैं, तो जब आपने फेस करना किसी चीज को सीख लिया, और सिर्फ लिटरली ना लेकर, लिटरली का एक और एग्जांपल दूंगी। एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि भाई मुझे लोग भगवान समझते हैं। तो दूसरा कहता है भाई वो कैसे?
तो पहला कहते हैं, देखो मैं जहां जाता हूँ लोग कहते हैं, हे भगवान तू फिर आ गया। फेसिंग द फियर में अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा सबसे बड़ा डर था फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। कहीं पे अगर मुझे कहा जाता कि कुछ लोगों के सामने कुछ किसी टॉपिक पे बोलना है, मेरी रातों की नींद उड़ जाती थी, पैर कांपने लगते थे। तो एक स्टेज पर आकर मुझे लगा कि मैं डर किस बात से रही हूँ, वही फियर ऑफ जजमेंट। लोग मुझ पे हंसेंगे। लोग आप पर तब तक हंसेंगे जब तक आप बुरा मानते हो। अरे आप भी साथ में हंस लो, इम्प्रूव करो उस चीज को, बार बार करो। और आज रिजल्ट ये है कि आप देख ही रहे हैं, मुझे चुप कराना मुश्किल हो जाता है। So my dear friends, just fight your fears. If you have the fear of darkness, just understand that darkness is also just absence of light. So create the light, or more than that, be the light. Just radiate brightness around. Thank you.